जमात है। वो इलेक्शन कमीशन जो जिम्मेदार है इस तमाम धांधली का, फौरी तौर पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि नहीं लेंदे थोड़ी दरखास्त, भाजो इथों। रजिस्ट्रार के पास गए हैं, नहीं लेते दरखास्त, हमें हुक्म है। अदालत ने ये दरखास्त मान ली है। 8 फरवरी की धांधली की दरखास्त अभी तक इस अदालत में पड़ी है और फुल कोर्ट में जब समाअत हो रही थी, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो दरखास्त है उसको लगाया जाए ओपन कोर्ट में, लेकिन वो आज तक नहीं लगी। लेकिन हमारे खिलाफ जब ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू किया, वो इलेक्शन कमीशन जो जिम्मेदार है इस तमाम धांधली का, फौरी तौर पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, यहां से स्टे दे दिया गया। और उसके बाद आज देख लीजिए, इलेक्शन को हुए 6 महीने गुजर गए, 180 दिन के अंदर फैसला होना था। ना हमें मिल रहा है इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, बल्कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी जीती हुई सीटें जब फॉर्म 47 के जरिए नहीं छीन सके तो पता ये चला कि कोई, मैं छोटा सा वकील हूँ, सुजाता साहब हमारे दोस्त बहुत बड़े बड़े वकील हैं, कोई कानून और आइन बता दें जिसके ताबे आप डिक्लेयर होने के बाद हमारे जो 4 MNA डी सीट किए हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने, जिन्होंने आज पाकिस्तानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और मैं हैरान हूं, अंदर हम गए हैं AOR, वो खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं कि नहीं लेंदे थोड़ी दरखास्त, भाजो इथों। रजिस्ट्रार के पास गए हैं, नहीं लेते दरखास्त, हमें हुक्म है। बताइए हम किधर जाएं? क्या हम इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं? क्या हम अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं? क्या हम पाकिस्तानी जो हैं, जो हम कहते हैं कि हमारी जान, एक भी खून का कतरा आप गिराओगे तो उसमें से आवाज निकलेगी कि सबसे पहले पाकिस्तान। इमरान खान क्या कहता है कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। आज इदारे अगर हमारे साथ ये कर रहे हैं तो बताइए बांग्लादेश में क्या हुआ था, जो बार बार हम कह रहे हैं, वहां भी यही जुल्म और नाइंसाफी हुई थी। इसलिए आज बड़े दुख के साथ, और यकीन मानिए आज जब मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल रहा था, मुझे ये लग रहा था कि शायद आज पाकिस्तान में हमारे लिए महफूज नहीं रहा। जब सुप्रीम कोर्ट सबकी सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट सबकी हाई कोर्ट होती है, जब कहीं से आपको इंसाफ नहीं मिलता, पहले ही पाकिस्तान में मार्शल लगा हुआ है, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है, हमारी माओ बहनों बेटियों को जेलों में बंद किया गया है। इमरान खान साहब को आज 200 मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जब नहीं टूटे इज्जत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा दर्ज किया गया। और आज हम फिर जब सुप्रीम कोर्ट आए हैं, लेकिन मैं यहां से ये पैगाम देना चाहता हूं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को, काजी साहब मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर बर्पा क्यों नहीं करते। हम बार बार आएंगे काजी साहब, मैं बार बार, हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, हमें आप पे इत्मीनान नहीं है। आप तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केसेस से अलग हो जाएं। इंशाल्लाह 150 लोग हम फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं, 19 को केस लगा हुआ है, हम दोबारा फिर आएंगे। हम फैसल मस्जिद जाके हलफ दे चुके हैं, सब लोग अब भी देने के लिए तैयार हैं। ये क्या हुआ कि आप इतना बड़ा डाका, इतना बड़ा जाली निजाम, ये जो फॉर्म 40 का जो वजीर आजम है, जो जाली सदर है, जिनको लोग जेलों में देखना चाहते थे, उनको मुसल्लत कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। सब शिराजी साहब, अब पार्टी एक है, खा वो अलीमा खान हो, खा इंतजार पंजोता हो, खा चौकत बसरा हो। ये जो पहले दिन से ये जो बयानियां बनाया जा रहा है ना, पार्टी टूट गई, खान टूट गया, पार्टी बिखर जाएगी, ये ख्वाब रह जाएगा लोगों का। इमरान खान पाकिस्तान है, ना इमरान खान को कोई झुका सकेगा, ना तोड़ सकेगा, और पार्टी भी नहीं टूट सकेगी, सब इकट्ठे हैं। प्लीज ये माफिया बहन बात करेंगे। आपने अभी कहा ना कि वकला मौजूद नहीं थे, वकला उनसे बाकायदा जो है पटिशन साइन करवा के, ठीक है, उसके बाद वो हमारे आए हैं, इंतजार भाई उनके साथ है, बाकी सब साथ है। तो खुदारा ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टूटते हुए देखने का जो ख्वाब है ना, उसको बराए मेहरबानी आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, और इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात। इंशाल्लाह। थैंक यू।
सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नईम अहमद यासीन, जिसकी ज़ौजा सैरिश बहराम ने एक आईनी दरख्वास्त दायर की थी कि उसको नामालूम लोग अगवा करके ले गए हैं, आज अदालत के सामने बताया कि वो तमाम तफसीलात जो एविडेंस मांगी थी 7 अगस्त को, वो सारी रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। गाड़ियों के नंबर आ चुके हैं, गाड़ियों की लोकेशन आ चुकी है और मोबाइल नंबर का जियो फेंसिंग का डाटा भी इन्होंने हासिल कर लिया है। और पुलिस ने रात हाथ उठा दिए हैं कि वो इन्हें बाजियाब नहीं करवा सकते। यहाँ अदालत में तो आकर बता रहे हैं कि हमने फलां को लिख दिया, फलां को लिख दिया। ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है जिसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने इस पे उनसे पूछा कि आपने कंप्लाई कर दिया है ऑर्डर। उन्होंने कहा जी हमने चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे रख दी हैं। मैंने अदालत को फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पेश किए, जो 15/8 का भी आखिरी ऑर्डर है, जिसमें वज़ीर आज़म को कहा है कि बाकायदा एक पॉलिसी लेके आएँ। मैंने वो ऑर्डर अदालत के सामने पेश किए हैं कि मुझे इंस्ट्रक्शन है कि पंजाब पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर सकती, इसके हाथ कटे हुए हैं, इसके बस की बात नहीं है और ये लोगों के साथ जुल्म होने से बचा नहीं सकती है। इसलिए पंजाब पुलिस पे तो नाअहली है, ना ये कुछ कर सकती है। इसलिए इजाज़त दी जाए कि ये मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एजिटेट किया जाए। अदालत ने ये दरख्वास्त मान ली है और ये जो दरख्वास्त है इसको वापस लेने की इजाज़त दे दी है, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसी बुनियाद के ऊपर आईनी दरख्वास्त दायर की जाए ताकि सैरिश बहराम के खामद को बाजियाब कराया जा सके। और जिन लोगों के पास है वो पुलिस को पता है मगर उसकी बेबसी सामने है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नईम अहमद यासीन, जिसकी ज़ौजा सैरिश बहराम ने एक आईनी दरख्वास्त दायर की थी कि उसको नामालूम लोग अगवा करके ले गए हैं, आज अदालत के सामने बताया कि वो तमाम तफसीलात जो एविडेंस मांगी थी 7 अगस्त को, वो सारी रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। गाड़ियों के नंबर आ चुके हैं, गाड़ियों की लोकेशन आ चुकी है और मोबाइल नंबर का जियो फेंसिंग का डाटा भी इन्होंने हासिल कर लिया है। और पुलिस ने रात हाथ उठा दिए हैं कि वो इन्हें बाजियाब नहीं करवा सकते। यहाँ अदालत में तो आकर बता रहे हैं कि हमने फलां को लिख दिया, फलां को लिख दिया। ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है जिसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है।